2-3 दिनों से हम पेपरों के विषय में जान रहे हैं कि A4 साइज का पेपर कितना महत्व रखता है और वास्तव में पेपर का क्या महत्व है हमारी लाइफ में। पहले हम लेटर लिखा करते थे तो हर एक शब्द में, हर एक हर्फ में हमारी भावनाएं उतर के आती हैं। अब हम मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, थोड़ा भावनाएं हल्की सी श्रिंक हो गई है, मतलब थोड़ा नैनो लेवल पे चली गई है भावना। तो आप सभी ने गुलजार साहब को पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आते गुलजार साहब। तो उनकी लाइन तो मुझे याद आ गई। एक दिन मैं घूम रहा था तो एक ऐसी किताब की दुकान थी, जैसे हमने अभी किताबों के बारे में बताया, तो किताबों की आज जो हालत है उसमें गुलजार साहब ने 2 लाइन लिखी हुई है, शायद अपने जमानों को याद कर रहे थे। उन्होंने लिखा हुआ है कि किताबें करती हैं बातें बंद आईनों के शीशों से। किताबें करती हैं, भाभी हमने किताब के बारे में काफी अच्छा सुना, पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे। पिछली बार गांधीनगर मैंने काफी देखी थी किताबों में, लेकिन सारी नहीं कवर कर पाया। तो किताबें करती हैं बातें बंद आईनों के शीशों से, महीनों मुलाकातें नहीं होती कि वो रातें जो तेरी सोहबत में कटाती। तो किताबों की बात है, आज ऑफबीट हो गई है कुछ किताबें, कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारी किताबें पढ़ें और खरीदें। अरे ठीक है, थोड़ा लंबा है अभी, ये अभी काम है ना। तो आप लोगों ने काफी कुछ बना लिया है इसमें। तो ये IIT गांधीनगर की खास बात है कि इनका जो स्वैग है ना, हर एक चीज में, हर एक मटेरियल में, हर एक प्रेजेंटेशन में वो बात दिखती है। अब ऐसा नहीं है कि हम लिटरेरी हो जाएंगे इस सेरेमनी में, बिल्कुल नहीं, हम लिटरेचर बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इस सेरेमनी में भी इन्होंने मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और सारी चीजें साइंटिफिक रखी। ये इनकी क्वालिटी है। तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। आप इसका उत्साह करें। जिस तरह से आपने बांध के रखा हमें तीनों दिन, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग, शैंडलियर्स और माहौल का योगदान नहीं था। यहाँ से बोलने वाले जो स्पीकर्स थे उन लोगों ने हमारे दिल को, हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से बांध के रखा। आप सभी बधाई की बात है। तो अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है सारे लोगों ने। तो इस टोपी का नाम कोई आप में से बता पाएगा? नहीं, डुमरी टोपी, डुमरी डुमरी खेतों में गांधीनगर वालों को याद होगा, डुमरी टोपी। जी हाँ, ये डुमरी कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। चावल में जब लोग जाते हैं, किसान लोग, तो इसको लगा के जाते हैं। चावल वहीं पैदा होता है जहाँ ढेर सारी बारिश होती है। तो अचानक कब से बंबई की बारिश, और खैर आगे मैं नहीं कहूंगा, तो बंबई की बारिश और छत्तीसगढ़ की बारिश वैसे ही है। तो कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं होता है। तो जब छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो ऐसा कुछ लगा के चलते हैं कि ऊपर से जब बारिश हो तो उनका जो पोर्शन है यहाँ तक का बचा रहे, ऐसे करके खड़े हो जाए तो वो पानी जो है सब बाहर आ जाए। ठीक है, ये बढ़िया हो गया। अब क्या करते हैं, हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ से मुड़ेगा बोर्ड, आप सभी मोड़ सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, जो लोग गांधीनगर घूम के महाराष्ट्र के उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ से मोड़ लेंगे और पीछे से जो बोर्ड है उसको यू कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या बन गए? हाँ अच्छा, सॉरी, मैं आपको एक्सपर्ट मान के चल रहा था, सॉरी। हाँ स्टूडेंट, हाँ ये पहला जो हमारा बोर्ड था ये था, आपने ऑलरेडी बोल लिया। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को देख के मैं भी भटक गया था कि हाँ हमें दूसरे स्टेप पे जाना है। ये पेपर हमने लिया, इसको 2 फोल्ड में किया यूं, ठीक है। अब ये बहुत आसान काम है, बस दोनों मोड़ लिया, इसे मोड़ लिया। अब नीचे 2 पूंछ बन रही होगी, इसकी बच रही होगी। ठीक है, तो इसमें से एक पूंछ को यूं कर लिया, इसको बंद कर लिया दोनों फोल्ड को। ये ठीक, अब ये छत्तीसगढ़ी टोपी हमारी बन गई है। एक छाता भी है और टोपी भी है ना। हमारी शान भी बनाती है और हमें बारिश से भी बचाती है। आप लोग पहन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहन के उतार लीजिएगा। जो लोग जिनका नया जो खानदानी नया हाँ, तो अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं। अब सर इसको अभी नहीं करना, अभी ये कर, पहले मोड़ लीजिए, लॉक नहीं हो पाएगा। दोनों जो कॉर्नर्स हैं इसको हम मोड़ लें। ये दोनों कॉर्नर्स, ये जो पूछ है इसकी, इसे हम मोड़ लेंगे यूं।
यूं मेरा क्योंकि ऑलरेडी मुड़ा हुआ है तो मुझे बहुत आसानी हो जा रही है। कुछ हमारे साथी बना भी चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बनेगी लेकिन जो साथी नए हैं या भूल गए हैं, बहुत उनके लिए शानदार मैं वीडियो। कह रहा हूँ कि वो शुरू से ये जो नीचे पूछ है दोनों यूं मोड़ लेंगे, ठीक है? मोड़ लिया तुमने? अब पीछे एक और पूछ बच रही होगी, तो अब हम जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा रॉयल टाइप के लिए काम कर रहे हैं, मतलब थोड़ा दमदार फिगर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो दमदार जो फिगर होता है वो कभी पूछ नहीं लगा के रखता। तो ये है, ये जो पीछे पूछ है उसको हम इसको भी फिनिश कर लेंगे, ये ठीक है। तो ये अब हमारी एक और टोपी बन गई। इसको ऐसे रखेंगे तो और मजा आएगा। आपने मेडिकल सिटी में देखा होगा खूब साहब को, बहुत ही ये पोप वाली है, जिनकी पूरी दुनिया में मान्यता है। तो पोप साहब की टोपी है ये, और कुछ लोग इन्हें इसे शेफ की कैप भी कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते, कहते ही हैं, कुछ लोग नहीं, सारे लोग कहते हैं। तो शेफ की टोपी बन गई है। आप सभी इत्तेफाक रख रहे हैं मेरी बात से? चलिए अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। अब क्या करेंगे, बहुत बढ़िया। कि इसकी जो एपेक्स है, हम सब ने शील्ड्स की बात कई बार की कि इसका जो शील्ड्स है वो बहुत महत्व रखता है। उस एपेक्स को हम यूं, ये जो फोल्ड किया ना पीछे, इसमें डाल देंगे। लॉक नहीं होगा लेकिन हम नीचे दबा देंगे। ये लॉक नहीं होगा लेकिन दबा देंगे हम, ठीक है? क्योंकि उसका शेप आने के लिए बहुत जरूरी है। अब चलिए, कोई किसी को ट्यूशन है कि अगली टोपी कौन सी बनने वाली है? वो पुलिस वाली। आम आदमी पांडु, आम आदमी पार्टी, नहीं पॉलिटिकल पांडु 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 टोपी दूसरी है, गांधी है, नेहरू है, गांधी टोपी हाँ, तो ये पांडु वाली अलग है, वो उसमें असली वाली है गांधी टोपी। जी हाँ, ये गांधी टोपी बन गई। और गांधी जी तो तमाम सिद्धांतों के जनक थे, उन्होंने शांति का संदेश दिया। और गांधी जी की टोपी भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ संदेश ली होगी, कुछ सोच के उन्होंने बनाई होगी उस शेप की टोपी। वरना बहुत सारी शेप की टोपियां चल रही थी, उस शेप की टोपी क्यों बनी, उसके पीछे लॉजिक था। पता नहीं ये लॉजिक था कि नहीं, लेकिन मैथमेटिशियंस ने जरूर उसके पीछे लॉजिक ढूंढ लिया होगा। बेसिकली इस शेप में, ये जो शेप आप देख रहे हैं, इसमें खासियत है। और वो खासियत ये है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ये पोर्शन है, ये इस भाग का ठीक 2 गुना। आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से? सहमत है? 100%। ठीक है, अगर आप सहमत हैं तो फिर आप इसी क्षेत्रफल का, इसी सेम क्षेत्रफल का एक वर्ग बना के दिखाएं। इसी को की कमाई होगी। इसी को फोल्ड कर देंगे, एरिया इतना ही रहेगा। हाँ बिल्कुल सेम एरिया रहेगा। अपना फोल्ड करिए सर। ये देखिए, ये जो कैप है इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉर्नर से लेके इसको थोड़ा पुश करेंगे। बढ़िया, आपने बढ़िया मैनिपुलेट किया। लेकिन अब इस मैनिपुलेशन से केवल बात नहीं होगी, आपने IIT गांधीनगर की ट्रेनिंग ली हो, समझ रहे? इसलिए आपके में नहीं मानने वाले। एरिया बराबर है इसका। एग्जैक्टली। अब जो इसका जो भुजा है, भुजा आप कह रहे हैं ना कि अगर एक 1 सेंटीमीटर का ये, 2 सेंटीमीटर का ये है, अगर मान लीजिए, और 2 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है, एक भुजा 1 सेंटीमीटर की, एक भुजा 2 सेंटीमीटर की, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। क्या मान रहे हैं आप? स्क्वायर। हाँ, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल है। इसका क्या मतलब, ये बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे? या इसकी भुजा कितनी होगी? नहीं इसकी भुजा 2 होगी, मतलब बता रहे 2 होगी। अगर 2 भुजा होगी तो 2 और 2 4 क्षेत्रफल हो गया, और उसका तो 2 ही था, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया ना भाई। √2 1.414 जी। कुछ हमारे ज़हीन यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, बिल्कुल उन्होंने सही आंसर किया कि इसकी जो भुजा होगी वो एग्जैक्ट तो पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, वो कंप्यूटर को खैर कंप्यूटेशन बहुत आगे जा चुका है। तो √2 होगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो एक विकर्ण था। ठीक है, तो √2 एक भुजा होगी इसकी, जिसका क्षेत्रफल गांधी टोपी के बराबर है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला जो स्टेप है, हाँ, लाइन में अंदर ये जो ऊपर 2 एपेक्स दिख रही हैं आपको, ये जो किनारे दिख रहे हैं, और ये आपने फोल्ड किया हुआ है, ये फोल्ड भी आपको दिख रहा है और ये किनारे भी दिख रहा है। अब इस फोल्ड को इन किनारों के अंदर डाल दीजिए।
यही वाला बोल रहा था, मुझे भी यही वाला बोल रहा था। हेक्सागन ये तो कमल का फूल वाला है। ये इनको इसके अंदर हाँ सर, आ गया तो शेप बन रहा है। अब कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगली टोपी कौन सी बनने वाली है? नहीं, शेप नहीं बताना, बॉस शेप नहीं बताना, बताना है कि कौन सी टोपी बनने वाली है। मौलवी साहब की, फिर आप रिलीजन वाले हो गए। नो रिलीजन, नो पॉलिटिक्स। और बताइए, हमारे स्टेट से जुड़ा हुआ अभी क्षेत्रों की बात हो रही थी। हिमाचल 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 तालियां बजाती थी सर के लिए, हाथ तो खाली है आप। तो ये हिमाचल। जो टोपी है ये हिमाचल में पहनी जाती है। आजकल तो पूरे देश में लोग पहन रहे हैं, स्पेशली जो केश दिखाना वगैरह यूज करते हैं वो ज्यादा के बाल नहीं है वो भी पहनना नहीं, ये गलत बात भाई। हमारे हैं अभी क्या होते तो हाँ, लोग ऐसा, हाँ जी हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत बढ़िया लगती है, जो लोग भी बढ़िया है। ग्रेसफुल लगते हैं। हमने कई बार देखा लोगों को बहुत ग्रेस आता है इसी टोपी से। चलिए, आप लोग भी बहुत ग्रेसफुल हो गए हैं, तो अब आगे का स्टेप करते हैं। वो फाइनल स्टेप हमारा होगा। कोई बता सकता है ये अगला स्टेप क्या होगा? ग्रेजुएशन क्या है? ग्रेजुएशन क्या बनेगा? ग्रेजुएशन कैप का क्या साइन होता है? साइड में पहले ये ऐसे बना ऐसे बोल लीजिए। ठीक है, तो भाइयों बहनों, Are you ready? last but not the least, we are going to present the last structure of this workshop, and that is nothing but graduation cap. ये graduation cap है। बस साइड निकाल दो। और आप सभी की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए कृपा करके आप लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अब आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, जिसमें कि IIT सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और एक क्यों मिलेगा आपको, सर हो गया कंप्लीट, कंप्लीट है ना फाइनल।